और अब वो खबर जो देश की, दिल्ली की और मुंबई की टेंशन बढ़ाने वाली है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के कौन से देश रहने के लायक हैं और कौन से नहीं। अफसोस की बात यह है कि इस मामले में भारत के दो बड़े शहर दिल्ली और मुंबई रैंकिंग में पिछड़े हुए हैं। दिल्ली वाले ध्यान दें, मुंबई वाले भी जान लें, आपका शहर रहने लायक नहीं है। ये हम नहीं बल्कि द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की वो रिपोर्ट ऐलान कर रही है जिसका नाम है एनुअल ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ये रिपोर्ट हर साल जारी होती है। इसके जरिए बताया जाता है कि दुनिया के कौन से शहर रहने लायक है और कौन से नहीं। तो इस साल जो रिपोर्ट आई है उसमें दुनिया के 140 शहर शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि टॉप 100 शहरों में भारत का एक भी शहर शामिल नहीं है। इस रिपोर्ट में भारत की राजनीतिक राजधानी दिल्ली 112वें पायदान पर है, जबकि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई 117वें नंबर पर है। यानी बस चंद शहरों से ऊपर, यानी भारत के ये दोनों ही बड़े शहर रहने के लायक नहीं है। राजनीतिक, सामाजिक स्थिरता, अपराध, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, इन्हीं के आधार पर रहने के लायक शहरों की रैंकिंग की जाती है। इस साल रहने के लिए सबसे अच्छे शहर का गौरव ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को प्राप्त हुआ है। ऑस्ट्रिया के लिए ये सुखद है, लेकिन इस रिपोर्ट ने सबसे दुखद समाचार पाकिस्तान और बांग्लादेश को सुनाया है। पाकिस्तान का कराची और बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया में सबसे कम रहने लायक है। तो वहीं सीरिया की राजधानी दमिश्क रहने के लिए सबसे खराब शहर बताई गई है। लेकिन अगर भारत के दो बड़े शहरों की आबोहवा रहने के योग्य नहीं है तो ये चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अगर दिल्ली या मुंबई रहने लायक नहीं है तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है? दिल्ली के लोग इस पर क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं दिल्ली की जनता का ओपिनियन। पोल्यूशन एक तो बहुत ज़्यादा होता है। दिवाली के टाइम पे मतलब सांस तक नहीं आती है और ट्रैफिक आप देख ही सकते हो कि सारा टाइम चौको ब्लॉक रहता है। तो आई थिंक दीज आर दो मेन कारण है कि दिल्ली ऐसे लेवल पे है। और सैनिटेशन भी मतलब इतना अच्छा नहीं होता कि जैसे सब जगह यहाँ पे वाटर बॉटल्स पड़े हैं। बिल्कुल जाऊँगा, मैं बिल्कुल जाऊँगा। ऐसा अगर मौका मिलेगा मुझे, मेरा पासपोर्ट तो बना हुआ है, अभी तक उस पर स्टैंप नहीं लगी है, लेकिन हाँ अगर मौका लगा तो इतनी खूबसूरत जगह है, जाना जरूर चाहूँगा। देखिए, रहने लायक बचा है ऐसी बात नहीं है। मेरा भारत महान था, है और रहेगा, और मैं किसी और मुल्क में नहीं जाना चाहता। दिल्ली में अभी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो इस कारण से मुझे लग रहा है कि दिल्ली रहने के लिए उतनी अच्छी सिटी नहीं है। इंदौर वाकई फेवरेट सिटी है, मैं इंदौर में रहा भी हूँ, स्वच्छता में नंबर 1। हमारा सारा ऑल ओवर इंडिया ही सबसे बढ़िया है। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहर रहने योग्य क्यों नहीं है? हम कहाँ चूक जाते हैं? आखिर हमें वो कौन से कदम उठाने होंगे जिससे हमारे शहर कम से कम 50वें नंबर तक तो आ सकें? इन सवालों का जवाब हमने एक्सपर्ट से लिया। डेवलपर, डिजाइनर एंड फाइनली यूजर, हमको हमेशा याद रखना है कि ये सब स्पेशल फैक्टर्स को कैसे फोकस बनाया जाए रिगार्डिंग द सिटी। इवन एज अ अर्बन प्लानर देयर विल बी ऑलवेज अ ट्रिगरिंग ऑफ अर्बन विजन that supports or drive to the inclusive change in the city, which is very mandatory. For example, new network of the metro, maybe development of riverfront, तालाबों का development, spatial zones का development like a central business district, sports, educational, recreational, formal and informal market, and so and so. और अब बात कोरोना की, जिसकी रफ्तार देश को फिर से डरा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमण के 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और देश में कुल एक्टिव केसेस भी बढ़कर 88,000 के पार जा चुके हैं। पिछले 4 दिन के केसेस डराने वाले हैं। 21 जून को लगभग 10,000 केसेस सामने आए थे। अगले दिन 22 जून को केसेस 12,000 के पार चले गए।
23 जून को 13,000 के पार और आज यानी 24 जून को नए मामले 17,000 पार कर चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो संक्रमण दर यानी कि पॉजिटिविटी रेट वीकली पॉजिटिविटी रेट के मुकाबले डेली पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ चुकी है, जिसकी 3% हो चुका है, जिसकी अभी आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। बात इसके अलावा दिल्ली एनसीआर की करते हैं। दिल्ली के कई इलाकों को रेड जोन में डाला जा चुका है और देश की राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 2000 नए मामले सामने आए हैं। 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल एक्टिव केसेस भी 5000 के पार चले गए हैं। सवाल यह है कि कोरोना के मामलों में अचानक ये उछाल क्यों आया। देश के टॉप डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना तेजी से इसलिए फैल रहा है क्योंकि ओमाइक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट ज्यादा एक्टिव हैं। ज्यादातर नए केसेस जो सामने आ रहे हैं उनमें यही वेरिएंट देखने को मिल रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि केसेस भले ही तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा कम है। इस पर हमने सर्वे किया और आपका ओपिनियन भी लिया। हमने आपसे ये सवाल पूछा कि देश में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने के पीछे आप क्या वजह मानते हैं। 77% लोग मान रहे हैं कि जनता लापरवाह हो चुकी है। 7% सख्ती में जिस तरह की ढील हो चुकी है उसको भी वजह मान रहे हैं। 10% मान रहे हैं कि बूस्टर डोज कई लोगों ने नहीं लिए, ये भी इसके पीछे एक वजह है। और 6% जानकारी की कमी। अब जबकि कोरोना फिर से तेजी से फैल रहा है तो नए वक्त में इससे निपटने का नया हथियार क्या है, देश के टॉप डॉक्टर्स का ओपिनियन सुनिए। जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है BA.2.1.12.1 और BA.4, ये 2 ऐसे वेरिएंट हैं जो इम्यून सिस्टम हमारा गेन किया था उसको चकमा देने में काबिल है। ये भी एक वजह हो सकती है। नंबर ऑफ केसेज अभी जो बढ़ रहे हैं, हजारों में बढ़ रहे हैं। जब वेव्स की बात होती है तो लाखों की संख्या में जब केसेज बढ़े तब हम वेव्स कहते हैं। इसको हम एंडेमिक स्पाइक का नाम दे सकते हैं, ना कि चौथी लहर। नए वेरिएंट की वजह से बिल्कुल नहीं है। ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट BA.2 सबसे ज़्यादा आया और डेल्टा को रिप्लेस किया। उसके बाद XE की चर्चा हुई, BA.4 की चर्चा हुई। तो अभी भी जो स्ट्रेन है लीथल नहीं है, मतलब मारक क्षमता उतनी नहीं है, संक्रामक क्षमता है। प्रोटोकॉल के बारे में सबको जानकारी है, उससे जो बचाव होता है आपको मालूम है। इसके अलावा मेन जो कोरोना का आउटपुट निकलता है, मतलब कोरोना संक्रमण हुआ, उससे आप बीमार हुए, बीमार के बाद क्या आप अस्पताल में भर्ती होने की आपको ज़रूरत हुई, ऑक्सीजन की ज़रूरत हुई, वेंटिलेटर की ज़रूरत हुई या नहीं हुई, ये इस पे आधारित होता है कि कोरोना और आपके शरीर के अंदर आपका इम्यून सिस्टम कैसा काम करता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है कोरोना के अटैक के तुलना में, तो आपको संक्रमण होकर रहेगा, बीमारी नहीं होगी। जीवन शैली को बैक टू बेसिक्स पे लाना है। बैक टू बेसिक्स से मतलब है सोने जगने का समय, अपने आहार विहार विचार को ठीक करने का समय, खाना पीना बिल्कुल भारतीय शुद्ध भारतीय भोजन रखें, तनाव कम करें, मोटापा कम करें, और अगर अनफॉर्चुनेटली हाइपरटेंशन डायबिटीज जैसी कोई समस्या है तो उसको कंट्रोल करके जितना नॉर्मल लाएं तो आपको फाइट करने में इससे मदद मिलेगी। अभी के अवेलेबल स्ट्रेन, अवेलेबल मारक क्षमता को देखते हुए सबके लिए जरूरी नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो हाई वायरल लोड जिनको मिलने की संभावना है, हाई वायरल लोड का मतलब होता है जैसे हेल्थ केयर वर्कर, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ अस्पताल पे काम कर रहे हैं, अननोइंगली उनके पास जो मरीज आया वो कोरोना के केसेज में आ गया, और ऐसे लोगों को बूस्टर डोज देने की आवश्यकता है ताकि इनका इम्यून लेवल ऊपर बढ़ा रहे। वल्नरेबल हाई एज ग्रुप के लोग, वल्नरेबल बीमारियों से जूझते लोग, इनमें देने की जरूरत है।